कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ये अनुभव भी होगा, क्योंकि एक एनएसएस वॉलंटियर होने के नाते कभी ख्याल भी नहीं आ सकता कि हम कर्तव्य पथ पर परेड भी करेंगे। लेकिन ये चीज़ हुई, मेरे को मौका मिला, उस अवसर को मैंने साकार किया, बहुत अच्छा लग रहा है। कर्तव्य पथ एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप कदम रखते हो ना, तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा अंदर उत्पन्न हो जाती है जो कभी सोच भी नहीं सकते। वहाँ चाहे कितने भी थके हुए हो, चाहे कितने भी बीमार हो, कुछ भी हो, वहाँ पैर रखते आप में इतनी शक्ति आ जाती है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा लगा। उस टाइम इतना गर्व महसूस हो रहा था कि हाँ, जीवन में कुछ किया है। एक टेंशन थी, लेकिन फिर भी एक बहुत ही वो उत्सुकता थी कि हाँ, फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन की हम 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, सब एक साथ से जुटे हुए थे। हमें पता नहीं था कि लंच डिनर पीएम हाउस, प्रेसिडेंट हाउस होता, वहाँ जाके पता चला। तो वहाँ जाना, सबसे मिलना, पीएम से मिलना, राष्ट्रपति जी के साथ फ़ोटो सेशन होना, तो ये सारे मोमेंट बहुत ही गौरवान्वित महसूस करने वाले थे। उस टाइम इतना वो महसूस हो रहा था कि हाँ, बहुत कुछ कर दिखाया हमने। मेहनत के साथ साथ वो खुशी बहुत कुछ सिखा देती है। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ से जाके। बहुत अच्छा रहा। कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ये अनुभव भी होगा, क्योंकि एक एनएसएस वॉलंटियर होने के नाते कभी ख्याल भी नहीं आ सकता कि हम कर्तव्य पथ पर परेड भी करेंगे। लेकिन ये चीज़ हुई, मेरे को मौका मिला, उस अवसर को मैंने साकार किया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अलग अलग देश, पूरे अलग अलग राज्य से 200 के करीब आए थे, तो संस्कृति, भाषा, सारी चीज़ें अलग अलग थी, तो उसका सामंजस्य कैसे होता है? जी, सामंजस्य देखो, भारत में रह रहे, भारत में विभिन्न संस्कृतियाँ, पहनावे, बोलियाँ, खान पान, हर एक चीज़ अलग अलग है। लेकिन भारत में एक और चीज़ भी है, सब में खासियत है कि हम कहीं पे भी जाए सबके साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं, सबके साथ रह सकते हैं। तो वही है कि सबके साथ बैठ गए। लेकिन एक और चीज़ कि पूरे भारत को एक लघु रूप में वहाँ देखने को मुझे मिला। ये अवसर शायद जीवन में कभी नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं ये भाग्यशाली मानती हूँ मेरे को कि मुझे ये अवसर मिला और मैं पूरे लघु भारत को एक रूप में 1 महीने तक देख पाई। उनकी विभिन्न संस्कृतियाँ, वेशभूषा, खान पान, बोली, सभी से अच्छे से मुलाकात हुई, सभी के साथ अच्छे से रहना बोलना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये यादें हमेशा जीवन भर याद रहेगी। पैरों में छाले थे लेकिन कदम रुके नहीं थे। जी। कैसे? देखो साहब, कर्तव्य पथ एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप कदम रखते हो ना, तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा अंदर उत्पन्न हो जाती है जो कभी सोच भी नहीं सकते। वहाँ चाहे कितने भी थके हुए हो, चाहे कितने भी बीमार हो, कुछ भी हो, वहाँ पैर रखते आप में इतनी शक्ति आ जाती है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो चीज़ हमारे साथ भी हुई। कभी सोचा नहीं था कि इतनी एनर्जी उस कर्तव्य पथ में है, सुना था, पर उस चीज़ को अनुभव किया इस 1 महीने में हमने। जब वहाँ प्रैक्टिस करने जाते तब वो चीज़ पता चली कि हाँ, कुछ तो है कर्तव्य पथ में, तभी सब लोग इतना कहते हैं। 26 जनवरी का दिन कितना यादगार, वो मोमेंट कितना प्राउड वाला, जिस वक्त महामहिम के सामने से निकले थे। बहुत ही अच्छा लगा। उस टाइम इतना गर्व महसूस हो रहा था कि हाँ, जीवन में कुछ किया है। एक टेंशन थी, लेकिन फिर भी
एक बहुत ही वो उत्सुकता थी कि हाँ फाइनली वो दिन आ गया, जिस दिन की हम 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, सब एक साथ से जुटे हुए थे कि अच्छे से परेड करनी है और राष्ट्रपति जी के सामने गुजरना हमारे लिए उससे बड़ी गर्व की बात हो ही नहीं सकती। तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा। प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे और राष्ट्रपति जी के यहाँ पे जो लंच था जी। वो अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। हमें पता नहीं था कि लंच डिनर पीएम हाउस प्रेसिडेंट हाउस होता, वहाँ जाके पता चला। तो वहाँ जाना, सबसे मिलना, पीएम से मिलना, राष्ट्रपति जी के साथ फ़ोटो सेशन होना, तो ये सारे मोमेंट बहुत ही गौरवान्वित महसूस करने वाले थे। उस टाइम इतना वो महसूस हो रहा था कि हाँ बहुत कुछ कर दिखाया हमने। मेहनत के साथ साथ वो खुशी बहुत कुछ सिखा देती है, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ से जाके। अब जिस गांव से आते हैं और उस गांव की अगर बात करें तो वहाँ की बेटियों ने शायद एनएसएस के बारे में सुना ही नहीं होगा। जी नहीं, मैंने भी नहीं सुना था। कॉलेज में आने के बाद मुझे पता चला एनएसएस का, एनसीसी का, पहले स्कूल में सुना ही नहीं था। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे थ्रू सभी को पता चल रहा है कि एनएसएस है क्या, एनएसएस में जाना चाहिए, राष्ट्र सेवा में काम करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरे से प्रेरणा कोई ले रहा है, तो अच्छा लग रहा है। आप जिस गांव से आते हैं उस जी। गांव में एजुकेशन लेवल जो पहले की बात करें तो बहुत कम जी। था। वहाँ से आके पढ़ना और फिर दिल्ली तो बहुत दूर था। जी जी। तो ऐसे में दिल्ली पहुँचे, क्या चीज़ थी जो आपको वहाँ दिल्ली तक ले गई? मुख्य चीज़ तो यही थी कि परिवार का सपोर्ट, दूसरी मेहनत, तीसरा मार्गदर्शन। जब परिवार वाले आपके साथ हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। सेकंड, आप मेहनत करोगे, मार्गदर्शन से चलोगे, गुरुजनों का आशीर्वाद है, सबका सपोर्ट है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेरे साथ भी वही था, परिवार वालों का सपोर्ट था, तो मैं गांव से बढ़कर यहाँ कॉलेज में आ पाई, पढ़ पाई, और यहाँ पे गुरुजनों का मार्गदर्शन मिला, आशीर्वाद मिला, तो मैं यहाँ से दिल्ली तक पहुँच पाई। अनुभव जो था बहुत शानदार था। दोस्त कहाँ कहाँ के बने वहाँ पे? पूरे भारत से बने, उत्तर से पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, सब जगह से दोस्त बने। बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ जीवन में ऐसे अनुभव बहुत कम देखने को मिलते हैं और मुझे ये मौका मिला, इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा। 148 की फाइल बननी थी जी। 200 पहुँचे थे। रिहर्सल के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान इस चीज़ का डर था कहीं फाइल से बाहर नहीं हो जाए? जी, टेंशन तो 200 वॉलंटियर्स को ही थी कि क्योंकि फिक्स था कि 148 की फाइल बनेगी ही, उसमें खुद का बेस्ट परफॉर्मेंस देना और जिस कॉलेज से आए हैं उसका बार बार याद आना कि हाँ जिस कॉलेज से आए हैं उसका नाम यहाँ होना चाहिए कि फाइल में उस कॉलेज की लड़की है। तो खुद को प्रेजेंट करने के लिए वहाँ इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करी कि फाइल में रहे हम।